बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू का जो मेरा टॉपिक है वो हिरोशिमा की तबाही है। आज मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी हिरोशिमा के सबसे पहले अल्फाज मानी बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके अहम निकात बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अच्छा, अल्फाज मानी जो मैं आपको बताऊंगी, आपने अपनी बुक ओपन करनी है और मुश्किल जो अल्फाज हैं वो आपने अपनी बुक में अंडरलाइन करने और जो मीनिंग उनको मैं लिखवाती जा रही हूँ, साथ साथ बोलती जा रही हूँ, वो आपने अपनी बुक में उतारने हैं। सबसे पहले अल्फाज क्या है? मौलिक, हलाक करने वाली चीज़। मौलिक, इसका मायने क्या है? हलाक करने वाली चीज़। नेक्स्ट है नेस्त नबूद, बेनामो निशान। क्या वर्ड है? नेस्त नबूद है, इसके मायने क्या है? बेनामो निशान। नेक्स्ट वर्ड है लर्जा खेज, दिल हिला देने वाला। लर्जा खेज, दिल हिला देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सरगरम, मसरूफ। सरगरम, इसका मायने क्या है? मसरूफ। नेक्स्ट वर्ड है नौबत, कैफियत। नौबत, कैफियत। नेक्स्ट वर्ड है गहवारा। नेक्स्ट जो वर्ड है गहवारा, हंडोला, इसका दूसरा मायने भी है झूला। गहवारा का दो मायने है, हंडोला नेक्स्ट मायने क्या है? झूला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पुख्ता। पुख्ता का क्या मायने है? मजबूत। अल्फाज क्या है? पुख्ता। पुख्ता का मायने क्या है? मजबूत। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके अहम निकात बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ये जो है हिरोशिमा जो है जापान का एक मशहूर शहर है। इसके अलावा ये एक बंदरगाह भी है। इसकी बुनियाद कब हुई थी? 1594 में हुई थी। पूरे शहर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? 7 हिस्सों में तकसीम करके इन्हें पुल के जरिए आपस में मिला दिया था। एटम बम से तबाही के वक्त जापान का ये खूबसूरत और एक पुररौनक शहर था। और ये किसमें क्या था? सबसे मुल्क जो था वो सबसे बड़ा तालीमी इदारा था। दूसरी जंग अजीम के दौरान में 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे सिर्फ 1800 फुट की बुलंदी से अमेरिका ने हिरोशिमा पर क्या गिराया था? अब एटम बम गिरा कर इसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। इसमें उन्हें क्या क्या नुकसान हुए थे? 40-50 हज़ार फुट की बुलंदी तक भी था इसका जो धमाका था। शहर के 75,000 मकानात में से 50,000 जो थे वो ज़मीन पर बोझ हो गए थे। लकड़ी के तमाम मकानात थे वो जलकर राख के ढेर हो गए थे। सीमेंट की जो पुख्ते छतें थी वो प्यालों की शक्ल में मुड़कर रह गई थी। वहाँ का मजबूत तरीन जो किला भी था वो भी तबाह बर्बाद हो चुका था। एक अजीब सी वहाँ पे क़यामत बर्पा पैदा हो गई थी। जगह जगह लाशों का ढेर था और जो ज़ख्मी हो गए थे वो भी बाद में सिसक कर मार चुके थे। इसके अलावा 1,36,900 अफराद हलाक और ज़ख्मी थे। जो लोग जिंदा बच गए थे वो कुछ करने के काबिल ना रहे थे। बैंक, दफातर, तजारती और सनती इदारे जो थे वो तमाम के तमाम तबाह बर्बाद हो चुके थे। यूँ जापान का नहायत खुशहाल और पुररौनक शहर हिरोशिमा आन 1990 हो गया था, तमाम का तमाम ख़त्म हो गया था। इसके बाद हिरोशिमा में एक यादगार के तौर पर यहाँ पे क्या बनाया गया था? मीनार अमन की तामीर हुई थी। और इसके साथ ही आज तक ये शहर जो है, अब उसके बाद ये दोबारा जब तैयार हुआ था 1955 में दोबारा इसे तामीर किया था। आज एक बार फिर हिरोशिमा के शहर को जापान में तजारत के अहम मरकज़ की हैसियत हासिल है। इंसानी तारीख में हिरोशिमा जैसी तबाहियाँ एक ख़तरनाक वाक़या होता है। इंसान इस तबाह को वाक़े को देखने और इससे मुतासर होने के बावजूद होश के नाखुन ना लिए। अल्लाह करे दुनिया में एटमी जंग की नौबत अब कभी ना आए और दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। एटमी ताकत से अगर फलाई काम लिए जाते तो ये नेमत है, और अगर इसे तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये क़यामत से कम नहीं है। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को मुश्किल अल्फाज बताए हैं, उसके बाद अहम निकात बताए गए हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हिरोशिमा के इलाके शहर के बारे में बात की गई है, वो किस तरह वो तबाह हुआ था और वो दोबारा कैसे वो मुकम्मल हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों का जो काम है वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी में उतारेंगे। अगर वो कॉपीज़ आपके पास हैं तो आप लोग रफ रजिस्टर पर उस काम को उतारेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।